Prime Minister Narendra Modi has announced a total nationwide lockdown for 21 days. The Prime Minister said that the move is necessitated by the fast-spreading nature of the novel coronavirus. And he said that this will be a kind of a curfew more stringent than the Janata curfew. The Prime Minister cited experts' opinions and to underline, in fact, social distancing is the only way to tackle the coronavirus, and that India, in fact, will have to pay a very high price if we fail to observe social distancing. He appealed to the people to stay at home for the next 21 days. हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। Hello. Yes, speaking. How many today? हे भगवान, कब रुकेगा ये सब? Okay, I'll be there.
डियर डॉक्टर्स, आज का दिन शायद हमें से कोई भूल नहीं पाएगा। ऐसी हालत में बेहद दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हमारे दोस्त डॉक्टर विश्वास आज हमारे बीच नहीं रहे। एक योद्धा के भांति वो कोरोना से लड़ते रहे, पर आखिर इस बीमारी के आगे वो हार गए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर विश्वास और उनके जैसे अनगिनत डॉक्टर्स जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you. Today, we are joined by our fellow colleagues, journalists, and people from various fields. We would like to take questions. Since this is an online session, it is a request, please keep it short. हाय डॉक्टर गवाड़े, मैं रेणुका और मैं जय भारत टाइम्स से। मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि ये कोरोना वायरस आखिर है क्या? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इसके बारे में और उम्मीद करती हूँ कि आप हमें सारी सही जानकारी देंगे। Definitely. November 2019 witnessed the outbreak of virus named as coronavirus. यह आज एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। Scientifically speaking, coronavirus is RNA virus. इस बीमारी में आपको बुखार आएगा, खांसी रहेगी और बहुत कमज़ोरी रहेगी। इनके अलावा भी पेट में खराबी होना, सर में दर्द होना, टेस्ट और स्मेल का चले जाना, ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। सर नमस्ते, मैं आज़ाद हिंदुस्तान पत्रिका से आफरीन। आपने कोरोना वायरस के बारे में इतना सब कुछ बताया, मगर डॉक्टर साहब इस बीमारी से बचने का उपाय क्या है? इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, कम से कम कांटेक्ट आना, लगातार मास्क और रेस्पिरेटर का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी बनाइए रखिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच कर रहिए। Excuse me, I would like to go next. Good morning everyone. This is Anandita from the Times Today. मेरा सवाल डॉक्टर अंजलि से है। डॉक्टर अंजलि, क्या आप ये बता सकती है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार की ओर से कौन से प्रावधान उपलब्ध है? इस संकट की घड़ी में क्या कर रही है हमारी सरकार? जी, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। सरकार के नीतियों के बारे में जानने का हक आपको भी है और हमको भी। सर्वप्रथम वैक्सीनेशन का प्रावधान। कोवैक्सीन, कोविशील्ड नामक वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके अपना वैक्सीन कराएं और अपने शरीर को इस वायरस के बारे में समझने का मौका दें। वैक्सीनेशन से आपके शरीर में एंटीबॉडीज आएंगे और आगे आपको इस बीमारी से लड़ने का मदद करेंगे। दूसरा, कई राज्यों में जीवन बीमा योजना की शुरुआत हुई है। अगर आप कोरोना से ग्रस्त हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिक्र ना करिए।
सभी सरकारी अस्पतालों में और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में आपका इलाज कम से कम धनराशि में हो जाएगा। Excuse me, Dr. Anirudh. This is James from Times Online. I'm a bit confused. Could you please help me understand what is the role of a dentist in this discussion? I mean, you are a dentist and you are in this panel. Quite difficult to get it. I mean, what role can oral cavity play in this whole scenario? Thank you, James. Gentlemen, coronavirus is not some non-infectious disease like diabetes. It is infectious and virulent. हवा से फैलने वाली ये बीमारी आपके गले और मुंह के अंदर आराम से रह सकती है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि हमारे मुंह, जो कि हजारों से भी ज़्यादा कीटाणु का घर है, कहीं ना कहीं इस वायरस का भी घर ना बन जाए। अगर आप लगातार मुंह की स्वच्छता बनाए रखते हो तो इनकी तादाद कम हो जाती है। और आजकल ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी तेज़ी से मुंह से ही फैल रही है। इसलिए हमें अपना स्वास्थ्य का और ख़ासकर ओरल हाइजीन का बेहतरीन ख्याल रखना होगा। And how do you think? Is it possible? सबसे पहले माउथ वॉश का इस्तेमाल कीजिए। माउथ वॉश के इस्तेमाल करने से आपके मुंह में माइक्रोबियल लोड कम हो जाएगा और बात करते वक्त, छींकते वक्त जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उनसे कोविड फैलने के भी चांसेस कम हो सकता है। जय हिंद सर, मैडम। दिस इज़ राशि रिपोर्टिंग फ्रॉम लोकल न्यूज़पेपर। हाल फिलहाल में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पर ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मुझे आप सभी से ये स्पेसिफिकली पूछना है, ये ब्लैक फंगस है क्या? आई गेस डॉक्टर दीपिका कैन आंसर दीज क्वेरीज। ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो आजकल पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखा जा रहा है। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं साइनोसाइटिस, हेडेक, फेशियल पेन, आँखों में स्वेलिंग और पेन, चेहरे पर कुछ काले धब्बे और कुछ मुंह के अंदर अचानक से दिखने वाला कालापन जो तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के तारीख में 12,000 केसेस है भारत में। ये इतना खतरनाक है कि कई लोगों की आंखें चली गई है और अगर दिमाग तक ये पहुंच गया तो आपकी मौत भी हो सकती है। Hello, well said, Dr. Deepika. This is Preetham here reporting from Local Times. Currently, I am standing near a healthcare facility और मैं इंक्विजिटिवली ये पूछना चाहता हूँ कि इस खतरनाक बीमारी से लड़ने और बचने के तरीके क्या क्या है। देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस को हम कुछ साधारण तरीके से रोक सकते हैं। मरीज की ओर से उन्हें अपना ओरल हाइजीन पर खास ध्यान देना है और रोज़ मास्क बदलते रहना है। पुराने मास्क जो धोया नहीं गया हो अक्सर फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ आजकल हॉस्पिटल्स में जहां कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन में थोड़ी सी मिथिलिन ब्लू की मिलावट कर रहे हैं, जिससे ये फंगल केसेस कम हो सकते हैं। फ्रॉम फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, एम्फेटेरिसिन बी दवाई इसे रोकने और कम करने में सफल हुई है, मगर मार्केट में ये दवाई का शॉर्टेज एक चिंताजनक विषय है। हेलो एवरीवन, आई गेस इट्स माय टर्न। दिस इज नेहा फ्रॉम न्यू इंडिया न्यूज़ चैनल। मैडम, आपने ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की बात की, तो हमारे दर्शकों को आप ही बताइए ओरल हाइजीन को किस तरह मेंटेन करना चाहिए। आई वुड लाइक टू आंसर दिस। देखिए, ओरल हाइजीन हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हमारे पास पुख्ता सबूत है कि शरीर में फैल रही काफ़ी सारी बीमारियां ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा न रखने से हो रही है। इसलिए हर रोज़ दिन में 2 बार सही तरीके से ब्रश करें और दिन में 1 बार माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि गागल करते रहे। याद रखिए, जान है तो जहाँ है। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। मेरा नाम अंकिता है एंड आई एम फ्रॉम न्यू इंडिया न्यूज़ चैनल। मेरा सवाल यहाँ मौजूद गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव मिस मीनाक्षी से है। मीनाक्षी जी,
आप सरकार की ओर प्रतिनिधि बनकर आई है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हो और सरकार इन सब मामले में क्या जांच कर रही है। जी ज़रूर। साथियों, आप सभी के माध्यम से आज मैं कुछ ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। आज हमारा देश एक ऐसी महामारी से लड़ रहा है जहां 3 करोड़ लोग अब तक इस बीमारी को भुगत चुके हैं और करीब करीब पिछले 1 साल में हमने 4 लाख लोगों को इस बीमारी की वजह से खो दिया। इस बीमारी ने ना अमीर देखा ना गरीब, ना आदमी देखा ना औरत, उसने तो बस इंसान देखा। शायद इस बीमारी की तरह हमें भी इंसान देखना चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जैसे हो सके, जिस कदर हो सके, आपस में लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंद को सहायता दे, खाना वेस्ट ना करे, क्योंकि आज इस बीमारी के चलते किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा और किसी के घर में दिया भी नहीं जल रहा। हो सके तो अपने घर से किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाए और अपने योगदान से देश की सहायता करे। माना जाता है कि आने वाले दिनों में बच्चे भी इसके बहुत ज़्यादा शिकार होंगे। मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लगातार करते रहे और 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। आज के इस दौर में जहां स्कूल, कॉलेजेस सभी बंद पड़े हुए हैं, हमें साथ मिलकर लड़ना है। आपके लिए काफ़ी सारे लोग जैसे कि डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले अपनी जान का खतरा उठाकर सामने से लड़ रहे हैं। आप घर में रहकर और बीमारी ना फैलाकर अपना योगदान दें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। आपके साथ ही सबका विकास होगा। साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। जय हिंद। Ladies and gentlemen, I sincerely would like to conclude this press meet here today. I thank each one of you who could be a part of this press meet. We would love to answer all your queries, but due to heavy flow in emergency cases and IPDs, we would like to conclude this meet here. I wish all of you a safe stay and congratulate the press in being an active pillars of democracy and conveying information with transparency and responsibility. Through your media, we would like to extend our gratitude to all the frontline workers and wish the readers and listeners a safe stay. Thank you everyone. धरती का कुछ हाल सुनाता हूँ, जो आप लोगों ने नहीं देखा वो नजरिया बताता हूँ। दूषित हुई है हवा और संकट में सबके प्राण हैं। स्कूल कॉलेज बंद है और भीड़ में शमशान है। जप रहे हैं लोग कई, रोज राम नाम है, बन रहा मंदिर नहीं, रो रही शमशान है। गर्म हवाएं चल रही, पेड़ पर भी आम है, मगर ये मौसम नहीं, जल रही शमशान है। गीली धरती रो रही, रोज भूखी सो रही, हवा में भी खुशबू है, मगर ये चंदन नहीं। क्या है ये? चिता की वो आग है, आंसुओं को सह रही, रो रही शमशान है। पेड़ अब भी कट रहे, जाति अब भी बट रहे, कंधे नहीं अब मिल रहे, धंधे अब भी चल रहे। दौर ऐसा आया है, ना मोह है ना माया है, उजड़ गए घर छुट्टी में, जल रहे कुछ भट्टी में। कमीज कफन एक हुए और एक सबके नाम है, रो रहे हैं मुर्दा घर, दफन कब्रिस्तान है। जल रही शमशान है, जल रही शमशान है। भूखा बैठा रो रहा, इन सब से कोई अनजान है। नींद उड़ चुकी है अब, जागा हिंदुस्तान है। ये मगर होली नहीं,
ना ये रमजान है, मृत्यु तांडव कर रही, मौत शक्तिमान है, जल रही शमशान है, जल रही शमशान है। एक नई सुबह फिर आएगी, एक नया शहर फिर जागेगा, खिलते हुए आंगन में फिर कोई बच्चा भागेगा। खामोश फिर शमशान होगी, दौर फिर वो आएगा, अपने शक्ति के आगे अब कोरोना टिक ना पाएगा। दौर फिर वो आएगा, दौर फिर वो आएगा।